दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश लिपिक वेतन विसंगति के बारे में और साथ ही साथ सीपीसीटी की जो अनिवार्यता है उसके बारे में। देखिएगा दोस्तों, मैं आगे एक वीडियो आपके सामने ज़रूर लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मध्य प्रदेश सरकार साफ साफ बोलती है कि अनुकंपा नियुक्ति या फिर अगर किसी को अनुकंपा दी जा रही है उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सामने वाले को नौकरी देना चाहते हैं, सिर्फ नौकरी देना चाहते हैं ना, बल्कि हम उसके परिवार का ख्याल रखना चाहते हैं, उसको उस परिस्थिति से उबारना चाहते हैं। आज देखिएगा, सबसे बुरे दौर से अगर कोई गुजर रहा है तो मध्य प्रदेश का क्लरिकल स्टाफ गुजर रहा है। इसमें दो फाड़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सीपीसीटी हटाया जाए या फिर वेतन विसंगति को प्रायोरिटी क्यों, सीपीसीटी रिमूवल को क्यों नहीं, क्योंकि जो कोई अगर क्लरिकल स्टाफ बन रहा है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। देखिएगा, ये काफ़ी अजीब बात है। आज क्लरिकल स्टाफ जिसके पास सीपीसीटी है, जो सीपीसीटी पास करके इतना कठिन एग्ज़ाम पास करके अगर एक क्लरिकल स्टाफ बनता है तो उसे इस बात का गर्व होता है कि वो टफेस्ट एग्ज़ाम पास करके आया है। उसका एग्ज़ाम तो ऑलरेडी टफ होता है, लेकिन जो सीपीसीटी है वो कितना टफ है अभी आप सभी विटनेस कर रहे हैं कि 2016-15 की बात करें उससे कई गुना ज़्यादा टफ अब है सीपीसीटी। तो देखिएगा, बात ऐसी है कि अनुकंपा नियुक्ति सरकार इसलिए देना चाहती है ताकि आपके घर में जो कमाऊ इंसान है उसके जाने के बाद आप सड़क पे ना जाएं, हम सड़क पे ना जाएं। इस वजह से हमें अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। अनुकंपा नियुक्ति कभी भी ग्रेड ए और ग्रेड बी में नहीं दी जाती, बल्कि ग्रेड सी और ग्रेड डी में दी जाती है अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो वो एंट्री पे में ऑलरेडी दिया जाता है। लाइक अगर आप टीचर्स की बात करें तो जो तृतीय श्रेणी के वर्ग 3 के शिक्षक रहते हैं उसमें भी सीधा अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाती है जिनके पास डीएलएड और डीएड है। वहीं पे सह ग्रेड 3 पे किसी को भी बना दिया जाता है। यो नो कि अगर कोई भी है तो अगर उसको अनुकंपा नियुक्ति की बात आ जाती है तो चलो आके हम सह ग्रेड 3 बना देते हैं। कोई भी टीचर का अगर लड़का है उसको सह ग्रेड 3 भी बना दिया जाता है, लेकिन हमने नहीं देखा है कि कोई सह ग्रेड 3 का लड़का है उनको अनुकंपा नियुक्ति मिल रही है तो आप उसको शिक्षक बना दो, आप उसको वर्ग 3 पे ले जाओ। ऐसा होना चाहिए। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ दोस्तों देखा जाए, ऐसा कोई भी मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्त नहीं है सह ग्रेड 3 के अतिरिक्त जिनको मिल रहा है। चाहे वो 4th क्लास के तो ऑलरेडी अगर कोई भी हो सकता है, अगर 3rd क्लास में है तो हम एग्जाम्पल लें, अगर हम टीचर्स का एग्जाम्पल लें, वर्ग 3 का एग्जाम्पल लें, तो उसमें ऐसा नहीं रहता है कि आपको सीपीसीटी जैसा टफ एग्जाम पास करने की शर्त लगा दी जाए कि आप 3 साल के अंदर आप इसे पास करो और नहीं कर पाए हो तो आप सर्विस से बाहर निकल जाओ। तो इस बात को सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई सीपीसीटी रिमूवल की बात कर रहा है तो आप सीपीसीटी हटाइए मत। हम लोग तैयार हैं सीपीसीटी बेस्ड पे आने के लिए और हम उस बेस पे आए भी हैं। तो सीपीसीटी हटा के नहीं बल्कि एक आप और पद सृजित करो, क्योंकि ऑफिसेस में उनका भी काम रहता है जो कि कंप्यूटर पे काम नहीं करते हैं, जिनको डॉक्यूमेंटेशन का काम करना होता है और वो बाकायदा वो काम कर सकते हैं। हाँ, सीपीसीटी अगर वो इन फ्यूचर कभी क्रैक करते हैं तो आप उनको उस संवर्ग के बराबर ला दो जिस संवर्ग में सीपीसीटी वाले अपना जायज़ हक की मांग कर रहे हैं। तो बात भी ये सबसे बड़ा रास्ता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हर किसी के बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर सह ग्रेड 3 बना दिया जाता है तो सह ग्रेड 3 के जो इस बेस पे अनुकंपा नियुक्ति पाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ज़रूर जो शिक्षक वर्ग 3 है उस तौर पे भी उनको रखा जाना चाहिए। और जिस तरह से 3 साल सीपीसीटी करने की आप यहाँ पे बात करते हैं कि आप एग्ज़ाम क्रैक करो तो आप उसमें 2 साल का डीएड का आप टाइम दे दो, तब तक वो करेगा और दिन उसके बाद वो शिक्षक बन जाएगा। तो ऐसी कोई बात है, देखिएगा हमारे सामने ऐसी बातें हैं और इसी को लेके जो सीपीसीटी वाले हैं उन पे कहीं ना कहीं एक आत्मग्लानि की भावना आती है कि हम इतना ज़्यादा क्वालिफाइड होने के बाद भी आप उनका क्या बोलेंगे साथियों कि जो इवन मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2017 में मेरे पास सीपीसीटी था, सब कुछ था और पटवारी का एग्ज़ाम था, अच्छी खासी सीट्स थी, लेकिन सीपीसीटी 2 साल आप पटवारी बनने के बाद आप देंगे, देन आज तक कुछ का नहीं निकला है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो हमारी तो सीट्स छीनी थी ना। इसी तरह से सभी के हक होते हैं। तो ये बात सोचना जिनके पास सीपीसीटी नहीं है, अनुकंपा नियुक्त वाले हैं, कि उनके प्रति कोई हमदर्दी नहीं रखता है, ये गलत है। जितने भी क्लरिकल स्टाफ ऑफ मध्य प्रदेश हैं सभी उनके प्रति हमदर्दी रखते हैं और इसका एक बीच का रास्ता यही निकल सकता है कि एक ही कोई संवर्ग एक ही पद के लिए ये नहीं हो सकता कि सीपीसीटी कुछ के लिए हट जाए कुछ के लिए ना हटे, बल्कि एक और पद सृजन की मांग होनी चाहिए। और ये डंके की चोट पे बोलना चाहिए कि जो सीपीसीटी वाले कैंडिडेट्स हैं, जो सीपीसीटी का एग्ज़ाम है वो अन्य सभी संवर्ग से काफ़ी टफ है। तो सरकार को इस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर अनुकंपा नियुक्ति दे रहे हैं आप तो कम से कम उनको रियायत दीजिए, आप उनको सेवा से बाहर मत करिए, उनको मौके मिलने चाहिए और भी, या दूसरे अल्टरनेटिव भी उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं ब्रीफ में और बोलना चाहूँगा कि वेतन विसंगति सच में बहुत बड़ा मुद्दा है
और पटवारी एक तरफ 2800 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं, तो हम बाबू हैं और हम तो बाबू ही रहेंगे, ये सोच के हम कमतर खुद को नहीं आंक सकते हैं। क्योंकि हमारी भी क्वालिफ़िकेशन जो आज के पटवारी हैं, जो इवन उनसे भी ज़्यादा हमारी क्वालिफ़िकेशन हो जाया करती है, जिस बेस पे हमारी भर्ती होती है। क्योंकि हमसे पहले CPCT मांग लिया जाता है, उनसे अब भाई आप करते रहो या फिर ना भी करो, तो कुछ ऐसा हो जाता है। तो इस बेस पे हमारा जो ग्रेड पे है, तो हमेशा उनके इक्विवेलेंट रहना चाहिए या फिर ज़्यादा भी होना चाहिए, हम कम में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो एक मध्य प्रदेश का क्लरिकल स्टाफ है, काफ़ी सारे खंधे बने जा रहे हैं, काफ़ी सारे गुट बने जा रहे हैं। तो ये एक इशारा भी है कि जो CPCT वालों का ग्रुप है वो भी बहुत जल्द तैयार होगा, अगर उनकी बात को ध्यान नहीं दिया गया या फिर वेतन विसंगति को अगर प्रायोरिटी नहीं दी गई। आज गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो बाबू शब्द है, जो बदनाम किया गया है, उसकी ग्लोरी को स्थापित करने में, उसको सही सम्मान दिलाने के लिए आज का जो CPCT वाला क्लरिकल स्टाफ है वो भरसक प्रयास कर रहा है। वो बता रहा है कि हम जो आप ऐसे अपशब्द बोल देते हो या फिर इस वर्ड को आप डिमीन करते हो क्लरिकल स्टाफ्स को, तो हम डिमीन के लिए नहीं हैं, हम क्वालिफाइड हैं और हम मेंशन देना जानते हैं। बस यही है कि लिपिक वेतन विसंगत दूर हो, हम लगातार प्रयत्न करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे मेनली गवर्नमेंट से, क्योंकि कमेटी ऑलरेडी तैयार है। जो भी हो दोस्तों, हम आपसे अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।